हेलो साथियों, आज के क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज मैं रेलवे एनटीपीसी का कट ऑफ बताने वाला हूं और ये सिर्फ स्कोर के हिसाब से मैं लेकर के आया हूं और कितने नंबर यदि आपका आता है तो CBT 2 के लिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है से हम जनरल, OBC और EWS, SC, ST सभी कैटेगरी के लिए मैं यहाँ पर कट ऑफ बताने वाला हूँ। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह के वीडियो पाने के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कट ऑफ। ठीक है, और यहाँ पर कट ऑफ की बात कर रहे हैं हम, तो कट ऑफ की बात करें तो ये आपका ग्रेजुएट पोस्ट के लिए कट ऑफ है। ठीक है, NTPC। तो यहाँ पर देखिए आप कि टोटल वैकेंसी जो था यहाँ पर आपका 8113 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला हुआ था। ठीक है, और इसमें आपका टोटल फॉर्म फिलअप जो है आपका कितना किया गया था, यहाँ पर देखिए 58,40,861 जो है आपका फॉर्म अप्लाई किया गया था। और इसमें जो है से आपका एग्ज़ाम कब से कब तक हुआ, तो ये आपका 5 जून से 24 जून 2025 तक एग्ज़ाम जो है कंडक्ट किया गया। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका जो वैकेंसी निकला था 8113 वैकेंसी निकला था। और नोटिफिकेशन यदि आप पढ़े होंगे इसका तो आप लोगों को पता होगा कि जितना वैकेंसी था उसका 15 गुना CBT 1 में क्वालिफाई किया जाएगा। ठीक है, तो इसका 15 गुना यदि निकालते हैं 8113 का तो आपका होता है यहाँ पर इसका 1,21,695 के लगभग। ठीक है, तो इतना विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा CBT 1 में, और CBT 2 के लिए इतना ही विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। इसके बाद यहाँ हम लोग आगे देखते हैं कट ऑफ डिपेंडेंट्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर, यानी कि किस किस बातों पर ये फैक्टर जो है डिपेंड करता है कट ऑफ के लिए। ठीक है, तो ये आपका लेवल ऑफ एग्ज़ाम, यदि एग्ज़ाम का लेवल देखा जाए तो मॉडरेट से टू हार्ड क्वेश्चन था, यानी कि मॉडरेट लेवल का भी क्वेश्चन था और हार्ड लेवल के भी क्वेश्चन था। इसके आधार पर आप कट ऑफ को देख सकते हैं। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है आपका 8113 वैकेंसी था, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर, मतलब लगभग 50 से 60% विद्यार्थी जो है एग्ज़ाम में बैठे, बहुत से विद्यार्थी एग्ज़ाम नहीं दे पाए। ठीक है, और कंपटीशन पर सीट के लिए, मतलब एक सीट के लिए 30 स्टूडेंटों का यहाँ पर जो है कंपटीशन होने वाला है। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए 50 से 60% ही विद्यार्थी एग्ज़ाम दिए हैं, और आगे मैं बताऊंगा कि बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो 60 से 70 अंक जो है 60 से 70 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट किए हैं, बहुत से अप्रोक्स बच्चे। ठीक है, तो इसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि पर सीट जो है आपका, एक सीट के लिए आपका 30 स्टूडेंट के लिए यहाँ पर जो है कंपटीशन है। ठीक है, और RRB NTPC एग्ज़ाम में आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इसके लिए मैं यहाँ पर एक सर्वे किया, तो उस सर्वे के द्वारा मैंने पाया कि देखिए यहाँ पर 90 प्लस अटेम्प्ट करने वाले विद्यार्थी जो हैं 10% है, 80 से 90% जो है 18% विद्यार्थी अटेम्प्ट किए हैं, और 70 से 80 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले आपका 40% विद्यार्थी हैं। इसके बाद 60 से 70 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले विद्यार्थी 32% ही हैं। तो इस आंकड़ा के आधार पर हम बता रहे हैं आपका। एक और आंकड़ा मैंने सर्वे किया था 2 दिन पहले, तो इसमें देखिए RRB NTPC एग्ज़ाम में आप सब कितना प्रश्न अटेम्प्ट किए, इसके लिए यहाँ देखिए 80 से 90 के लिए 14% आपका वोटिंग हुआ, और 70 से 80 आपका 34% विद्यार्थी जो है अटेम्प्ट किए, और 60 से 70 जो है 46%, और 90 प्लस जो है 6% ही विद्यार्थी अटेम्प्ट
किए हैं क्वेश्चन को। तो ये आपका अटेम्प्ट की बात हो रहा है, ऐसा नहीं कि इतना अंक आ ही जाएगा, ठीक है, इतना अंक आ नहीं जाएगा। बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो 80-90 को अटेम्प्ट किए और पता चलता है कि उनका 45-50 क्वेश्चन ही सही हो पाया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आरआरबी एनटीपीसी भुवनेश्वर कट ऑफ 2021 में जो कट ऑफ रहा था उसको मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका एनटीपीसी 2024 758 और इसमें आपका लेवल 2 के लिए बता रहे हैं हम। यहाँ पर जनरल के लिए आपका 68 रहा था, ठीक है, कट ऑफ, और एससी के लिए आपका कट ऑफ जो है 54 रहा था और एसटी के लिए आपका 48 रहा था और ओबीसी के लिए 63 रहा था, ईडब्ल्यूएस के लिए 52 रहा था, ठीक है। इसी तरह से लेवल 3 की बात करें तो आपका 71 जनरल के लिए और एससी के लिए 56 और एसटी के लिए आपका 52 और ओबीसी के लिए 64, ईडब्ल्यूएस के लिए 55 रहा था, ठीक है। और लेवल 5 की बात करें तो यहाँ पर 71 आपका जनरल के लिए था और एसटी के लिए आपका, एससी के लिए आपका 56 और एसटी के लिए आपका 49 और ओबीसी के लिए 65 रहा था और ईडब्ल्यूएस के लिए 56 रहा था, ठीक है। तो इन्हीं सब आंकड़ों के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए एक और मैं इलाहाबाद का जो स्कोर रहा था, कट ऑफ रहा था, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर लेवल 2 में आपका जनरल के लिए 75 रहा था, एससी के लिए आपका 65 रहा था, एसटी के लिए 53 रहा था और ओबीसी के लिए 71 रहा था, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 65 रहा था, ठीक है। और लेवल 3 की बात करें तो 83 आपका जनरल के लिए था और एससी के लिए 73 था और एसटी के लिए आपका 66 था और ओबीसी के लिए 79 था और ईडब्ल्यूएस के लिए 74 था, ठीक है। इसके बाद आपका लेवल 5 की बात करें तो लेवल 5 में आप देख रहे हैं कि जनरल के लिए आपका कितना है, 76 है। इस तरह से आंकड़ा जो है आपको हमने दिखाया इलाहाबाद के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो इस बार एग्ज़ाम हुआ है उसका कट ऑफ के बारे में, ठीक है, कि कितना रहने वाला। इन्हीं सब आंकड़ों के आधार पर हम बात कर रहे हैं कि जैसा हमने देखा अभी यहाँ पर क्वेश्चन जो है इस बार पूछा गया है तो मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न ऐसे थे जो कैलकुलेटिव प्रश्न थे, ठीक है। मैथ का बहुत सारे कैलकुलेटिव प्रश्न थे और रीजनिंग का भी प्रश्न थे और रीजनिंग का बहुत कम प्रश्न थे। और यहाँ पर बात करें तो जीके जीएस का प्रश्न थे, सभी से प्रश्न जो है आपका मॉडरेट टू हाई लेवल के थे। तो उन सभी को देखते हुए हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर विद्यार्थियों की उपस्थिति जो है आपका 50 से 60% ही रहा है। तो इस आधार पर हम बता रहे हैं आपको कट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हार्ड शिफ्ट और नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आपका अंक मिलेगा ये सब के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिए जनरल की बात करें तो आपका कट ऑफ जो है 56 प्लस रहने वाला है, ठीक है। अब इसमें आपको बताते चलें कि 2-4 नंबर आगे या 2-4 नंबर पीछे हो सकता है, लेकिन आपका एग्जैक्ट जो है यही आपका कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। 1-2 नंबर के इधर उधर हो सकता है। और ये आपका नॉर्मलाइजेशन इस बार यदि हुआ तो आपका ये 70 प्लस हो जाएगा, ठीक है, 70 प्लस मार्क्स आपका हो जाएगा। और ओबीसी की बात करें तो आपका 54 प्लस, ठीक है, कट ऑफ रहेगा और यदि नॉर्मलाइजेशन होगा तो इसमें आपका 66 आपका प्लस आएगा, ठीक है। और हर कैटेगरी की बात करें, मैं यहाँ पर हर कैटेगरी के लिए मैं कह रहा हूँ कि यदि आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ तो उसमें आपका 15 से 20 नंबर जो है आपका प्लस हो जाता है, ठीक है। और ये भी बात कर रहा हूँ कि देखिए कट ऑफ जो है आपका ये कुछ ही आंकड़ों को देखने से नहीं, बहुत सारे आंकड़ों को देखने के बाद ये जो है कट ऑफ बनाया गया है। और कट ऑफ बनाने से इसमें जो है से आपका मतलब लगभग आपका यही जो है रहने वाला है। इसमें आपका 1-2 नंबर आगे या 1-2 नंबर पीछे हो सकता है, ठीक है, कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है आपका 51 प्लस रहेगा, इसमें कुछ ज़्यादा या 2-3 कम भी हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन होगा तो 65 प्लस जाएगा आपका
और SC के लिए आपका 49 रहेगा, और ये आपका ST के लिए आपका 46 प्लस रहेगा, और ये नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपका 60 प्लस जाएगा। ठीक है, मतलब सभी कैटेगरी में नंबर जो है आपका कट ऑफ नंबर जो रहेगा उसमें 2-4 नंबर जो है आगे या पीछे हो सकता है। लगभग आप मान लीजिए कि यही आपका होगा कट ऑफ। और यदि आप कितना प्रश्न को अटेम्प्ट किए हैं, आपका कितना प्रश्न सही है, इसके बारे में मैं बता रहा हूं कि आप भी अपना अनुमान लगा सकते हैं इसके आधार पर। और हाँ, एक चीज़ और मैं इस वीडियो में बता रहा हूं कि आपका एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम होने के बाद आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि आंसर की कब आएगा। तो आंसर की के बारे में मैं बात कर रहा हूँ इसमें। देखिए, आंसर की जो है आपका लगभग जितने भी रेलवे एग्ज़ाम लिया है अभी तक, उन सभी को देखा जाए, RRB रेलवे द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया है उन सभी को देखा जाए तो आपका एग्ज़ाम लास्ट डेट जो होता है उसके 4 या 5 दिन के बाद आपका आंसर की जारी हो जाता है। ठीक है, 4 से 5 या 6 दिन के बाद आपका आंसर की लगभग जारी हो जाता है। तो आंसर की जो है आप देख सकते हैं 29, 30 या 31 को, यही 3 दिन के अंदर आपका जो है आंसर की देखने के लिए आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये जानकारी अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस